सरकारी नौकरी में भर्ती के नियम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। एक कैलेंडर ईयर में एमपीपीएससी सिर्फ 5 और कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी सिर्फ एक ही बड़ी परीक्षा कराएगा। शासन स्तर पर ड्राफ्ट लगभग तैयार हो गया। दिवाली के बाद 23-24 अक्टूबर को मुख्य सचिव स्तर की वरिष्ठ सचिव समिति के सामने इसका प्रेजेंटेशन हो सकता है। फिर ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा। ईएसबी जो परीक्षा कराएगा उसकी एक कट ऑफ लिस्ट जारी की जाएगी। इस मेरिट लिस्ट से फिर विभाग अपनी जरूरत व योग्यता के हिसाब से सीधी भर्ती करेंगे। नए भर्ती नियमों के लागू होने के बाद एक साल में कई तरह की परीक्षाओं का चक्कर खत्म होगा। तय कैलेंडर के हिसाब से न केवल परीक्षाएं होगी बल्कि रिजल्ट भी जारी होंगे। मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि ईएसबी में पहले प्रवेश परीक्षा की 7 कैटेगरी बनाई गई थी, इसे घटाकर 5 किए गए और अब गेट की तरह एक ही बड़ी परीक्षा लेने पर प्रारंभिक सहमति बनी है। इससे मध्य प्रदेश की भर्ती से जुड़ी जरूरत का 90% काम हो जाएगा। शेष 10% से के जो विषय विशेषज्ञ से जुड़ी भर्ती का मामला है उसकी लगभग परीक्षाएं होंगी जो ईएसबी डिमांड होने पर करा सकता है। हर साल 30 सितंबर तक विभाग अपनी जरूरत या वैकेंसी बताएंगे, इसके बाद यह परीक्षा होगी। गेट की तर्ज पर ईएसबी लेगा एलिजिबिलिटी टेस्ट, मेरिट लिस्ट बनेगी जो 2 साल तक रहेगी मान्य। एमपीपीएससी से अब यह परीक्षाएं राज्य परीक्षा यह सबके लिए खुली होगी। इंजीनियरिंग, यांत्रिकी, माइनिंग आदि के लिए एक परीक्षा होगी। मेडिकल से जुड़े तमाम पदों की एक परीक्षा कराई जाएगी। उच्च शिक्षा की अलग परीक्षा होगी। अन्य वर्ग में बाकी सभी पद शामिल। अभी साल में 15 से 20 परीक्षाएं हर पद के लिए अलग अलग परीक्षाएं होती हैं। एक साल में 15 से 20 एग्जाम पीएससी लेता है। 2025 में 19 परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया गया है। ईएसयू में यह बदलाव सभी विभाग अर्हता वाली एक परीक्षा। अभी साल में 7-8 परीक्षा कराने वाला ईएसबी अब सिर्फ एक ही बड़ी परीक्षा कराएगा। यह ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग गेट की तरह होगा। जैसे गेट में इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, वास्तुकला और विज्ञान के विभिन्न विषयों में स्नातक स्तर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा ली जाती है, ऐसे ही ईएसबी भी ग्रेजुएट स्तर की एक परीक्षा कराएगा। इसकी परीक्षा का वर्णन ऐसा होगा, इसमें सभी विभागों के लिए एलिजिबिलिटी मिलेगी। कट ऑफ लिस्ट पोर्टल पर जारी की जाएगी। फॉर्म भरते समय भर्ती 5 विभागों में भर्ती होने की प्राथमिकता भी दे सकता है। कट ऑफ लिस्ट 2 साल तक मान्य रहेगी। हर साल प्रवेश परीक्षा होगी। अभ्यर्थी चाहे तो हर साल इसमें बैठकर अपनी रैंकिंग सुधार सकता है, चाहे तो वैकेंसी का इंतजार करे। हर परीक्षा की कट ऑफ लिस्ट 2 साल तक मान्य रहेगी। अभ्यर्थी चाहे तो हर साल परीक्षा में बैठ सकता है। तो बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों। और विभाग ऐसे करेंगे भर्ती। विभाग अपने यहाँ भर्ती का विज्ञापन निकालेंगे। इसमें क्वालिफाई अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। जितने आवेदन आएंगे उसकी मेरिट बनेगी। मेरिट के आधार पर नियुक्ति मिलेगी। भर्ती का विज्ञापन हर साल जारी होगा। उदाहरण के लिए यदि विज्ञापन 2025 में जारी होगा तो आयु की गणना 1 जनवरी 2026 से की जाएगी। उदाहरण से समझें, नगरीय विकास विभाग में सहायक ग्रेड 2 की वैकेंसी निकली तो विभाग ईएसबी की परीक्षा में क्वालिफाई उम्मीदवारों की मेरिट में से पदों के हिसाब से चयन कर लेगा। ना कोई ओपन भर्ती और ना कोई इंटरव्यू। तो ये बहुत बड़ा अपडेट था दोस्तों आप लोगों के लिए। तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लें। पढ़ने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दें। अभी इसका सब्जेक्ट से संबंधित या कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें शामिल होंगे इसका सिलेबस अभी तक नहीं आया है, तो आप देख लें और चेक कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। नमस्कार।